इस वक्त देना शुरू किया है और अरसलान इफ्तिखार के पासपोर्ट की कॉपी भी मौजूद थी, अदायगियों की रसीदें थी। कामरान खान का यह कहना था कि अरसलान इफ्तिखार के हर दौरे की तफसीली रिपोर्ट उन्होंने खुद देखी है, सफर क़याम की तफसीलात भी उसमें शामिल थी। ताज़ा तरीन अपडेट आपको दे रहे हैं कि कामरान खान ने खुद देखी गई दस्तावेज की तफसीलात बयान कर दी हैं। कामरान खान का यह कहना है कि दस्तावेज के साथ अरसलान इफ्तिखार के पासपोर्ट की कॉपी मौजूद थी, अदायगियों की रसीदें थी, अरसलान इफ्तिखार के हर दौरे की तफसीलात रखी गई हैं, सफर क़याम की तफसीलात भी उसमें शामिल हैं। जबकि लंदन का अपार्टमेंट हजारों पाउंड किराए का था, वहां हफ्तों क़याम किया गया। कामरान खान ने अदालत को बताया है कि लंदन स्टोर में अरसलान इफ्तिखार की शॉपिंग की अदायगी क्रेडिट कार्ड से होती रही और मेरे पास खर्च अदायगियों के दस्तावेजात भी मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें देखा जरूर है। कामरान खान अदालत को ये बता रहे हैं कि वो तमाम तर दस्तावेजात उन्होंने देखी जरूर है लेकिन उनके पास मौजूद नहीं है, जिसमें खर्च अदायगियों के दस्तावेजात हैं। इसके अलावा लंदन स्टोर में अरसलान इफ्तिखार ने जो शॉपिंग की अदायगी की थी वो है। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड से जो अदायगी होती रही वो दस्तावेजात भी कामरान खान ने देखी हैं। अरसलान इफ्तिखार खुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है। कामरान खान इस वक्त बेंच के सामने मौजूद हैं और इस वक्त जो वो बयान दे रहे हैं उसकी चंद तफसीलात हम आपको बता रहे हैं। कामरान खान का यह कहना था कि दस्तावेजात के साथ अरसलान इफ्तिखार के पासपोर्ट की कॉपी भी मौजूद थी, अदायगियों की रसीदें भी मौजूद थी। कामरान खान ने मजीद कहा कि अरसलान इफ्तिखार के हर दौरे की तफसील उन्होंने देखी है, सफर क़याम की तफसीलात भी उसमें शामिल थी। लंदन का अपार्टमेंट हजारों पाउंड किराए का था, वहां हफ्तों क़याम किया गया। आपको बताएं कि अरसलान इफ्तिखार पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ दौरे किए हैं जिसकी पेमेंट किसी और ने की थी। इसी हवाले से कामरान खान ने कहा है कि मेरे पास खर्च और अदायगियों के दस्तावेजात मौजूद नहीं है लेकिन उन्हें देखा जरूर है उन्होंने। और लंदन स्टोर में अरसलान इफ्तिखार की शॉपिंग की अदायगी क्रेडिट कार्ड से होती रही है, यह भी कहना था कामरान खान का। आपको बताएं कि अरसलान इफ्तिखार पर यह इल्जाम आयद किया गया था मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान वहां पे मुख्तलिफ शॉपिंग भी की जिसकी क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट होती रही। और आपको अब ये बताएं कि कामरान खान ने अदालत को बताया है कि ये दस्तावेजात मुझे मलिक रियाज ने दिखाई लेकिन दी नहीं। अरसलान इफ्तिखार के लिए अदायगियां मलिक रियाज के दामाद ने की, जबकि ये दस्तावेजात मुझे मलिक रियाज ने दिखाई लेकिन दी नहीं। कामरान खान अदालत को बता रहे हैं। कामरान खान ने खुद देखी गई दस्तावेजात की तफसीलात बताई हैं अदालत को। उनका यह कहना है कि दस्तावेजात के साथ अरसलान इफ्तिखार के पासपोर्ट की कॉपी मौजूद थी, अदायगियों की रसीदें थी, अरसलान इफ्तिखार के हर दौरे की तफसील रखी गई है, सफर क़याम की तफसीलात भी उसमें शामिल है। जबकि लंदन में अपार्टमेंट लिया गया था हजारों पाउंड किराए का, वहां हफ्तों क़याम किया गया, उसकी दस्तावेजात भी मौजूद हैं और ये दस्तावेजात मलिक रियाज ने उनको दिखाई हैं लेकिन दी नहीं। और यहाँ पर आम तरीन खबर आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी देंगे। चीफ जस्टिस ने आपसे कुछ देर पहले कहा है कि हो सकता है कि मैं इस केस में ना बैठूं। चीफ जस्टिस ने आपसे कुछ देर पहले यह बात कही है। उनका यह कहना है कि हो सकता है मैं इस केस में ना बैठूं। दी गई रिश्वत का उन्हें क्या फायदा हुआ, चीफ जस्टिस ने यह कहा है। और चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि बेटा नहीं कहूंगा, ये अरसलान हमारे सामने खड़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई बात हुई तो लिहाज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुरान में है कि आप अपनी औलाद के अमाल के जिम्मेदार नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सबसे कुछ देर पहले ये सामने आए हैं। बेंच का हिस्सा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि हो सकता है मैं इस केस में ना बैठूं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यह दी गई रिश्वत का उन्हें क्या फायदा हुआ, उसको बेटा नहीं कहूंगा, यह अरसलान हमारे सामने खड़ा है। कामरान खान अदालत में मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले दस्तावेजात की तफसीलात बताई हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मैं इस केस में ना बैठूं। इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था, अटॉर्नी जनरल ने यह सवाल उठाया था कि बेंच में चीफ जस्टिस के बैठने का फैसला होना चाहिए कि वो इस बेंच में शामिल हो या ना हो। चीफ जस्टिस ने अब इसी सिलसिले में ये रिमार्क दिए कि हो सकता है कि मैं इस केस में ना बैठूं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि यह दी गई रिश्वत का उन्हें क्या फायदा हुआ, उसको बेटा नहीं कहूंगा, यह अरसलान है जो हमारे सामने खड़ा है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अरसलान इफ्तिखार को नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है और कामरान खान जो कि जियो न्यूज के प्रोग्राम के होस्ट हैं, वो आपसे कुछ देर पहले अपना बयान वहां पे रिकॉर्ड करा रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस दौरान चंद अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हो सकता है मैं इस केस में ना बैठूं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इसको बेटा नहीं कहूंगा, ये अरसलान हमारे सामने खड़ा है, कोई बात हुई तो लिहाज नहीं करूंगा। और ये चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुरान में है कि आप अपनी औलाद के अमाल के जिम्मेदार नहीं है। आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कल एतराज किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इसी हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि हो सकता है मैं इस केस में ना बैठूं। कामरान खान के हवाले से जो कि उन्होंने बयान अब से कुछ देर पहले अपना रिकॉर्ड कराना शुरू किया है, उनकी भी चंद तफसीलात आपको बताएं। उनका यह कहना है कि मलिक रियाज ने कहा कि फायदा तो नहीं हुआ, 42 केसेस में हमारे खिलाफ फैसला हुआ है। कामरान खान ने यह भी कहा कि मैंने मलिक रियाज को कहा कि फिर तो गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है। कामरान खान अब से कुछ देर पहले वहां पे पेश हो चुके हैं।
हैं। अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए उनका यह भी कहना था कि तमाम तर शवाहिद मलिक रियाज ने उनको दिखाए थे, लेकिन ये शवाहिद अभी उनके पास मौजूद नहीं है। सफरी दस्तावेजात जो कि अरसलान इफ्तिखार से मुतल्लिक हैं वो उन्होंने जरूर देखी हैं, जिसमें अरसलान इफ्तिखार के पासपोर्ट की कॉपी भी शामिल है। इसके साथ साथ बैरून मुल्क उन्होंने जिन होटल्स के अंदर वहां पे स्टे किया और उनकी शॉपिंग की क्रेडिट कार्ड के जरिए जो अदायगियां की गई उसकी तमाम रसीदें कामरान खान ने खुद देखी हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि वो मेरे पास मौजूद नहीं है। मलिक रियाज को उन्होंने ये भी सवाल किया कि मलिक रियाज को उन्होंने कहा कि इतने पैसे दिए तो क्या फायदा हुआ। कामरान खान ने कहा कि मलिक रियाज का इस मौके पर यह कहना था कि फायदा तो नहीं हुआ, 42 केसेस में हमारे खिलाफ फैसला हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेटे अरसलान इफ्तिखार पर मलिक रियाज से करोड़ों रुपए लेने का इल्जाम, उसी असखुद नोटिस केस की समाअत हो रही है। मलिक रियाज अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन चीफ जस्टिस के बेटे अदालत में मौजूद हैं। इसके अलावा जियो न्यूज के प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के मेजबान कामरान खान अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस की कायदाना सरबराही है कि अदालत उज़्मा ने आज ये तवाज़ुन कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ, अदालत के वक़ार से ज्यादा कोई चीज नहीं। इसके अलावा कामरान खान ने वो तमाम दस्तावेजात जो खुद देखी हैं उसकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं। उनका यह कहना है कि दस्तावेज के साथ अरसलान इफ्तिखार के पासपोर्ट की कॉपी मौजूद थी, अदायगियों की रसीदें थी, अरसलान इफ्तिखार के हर दौरे की तफसीलात रखी गई, सफर कयाम की तफसीलात भी शामिल है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास खर्च और अदायगियों के दस्तावेजात मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें देखा जरूर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हो सकता है कि वो इस केस में ना बैठे, ये दी गई रिश्वत का उन्हें क्या फायदा हुआ, ये कहना है चीफ जस्टिस का। और अपने बेटे से मुतालिक भी उन्होंने रिमार्क्स दिए और ये कहा कि इसको बेटा नहीं कहूंगा, ये अरसलान हमारे सामने खड़ा है, कोई बात हुई तो लिहाज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कुरान में है कि आप अपनी औलाद के अमाल के जिम्मेदार नहीं हैं। आमदन की खबर आपको दे रहे हैं। अरसलान इफ्तिखार खुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और बैनुल अक़वामी मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद जर्नलिस्ट की वहां पे मौजूद है और अब से कुछ देर पहले जो कि बालाई मंजिल जो गैलरी है सुप्रीम कोर्ट के इस कोर्ट की, वो भी अभी अब से कुछ देर पहले खुलवा दी गई क्योंकि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है। आपको बताएं कि आज कामरान खान के होस्ट कामरान खान अब से कुछ देर पहले अदालत के सामने पेश हुए हैं। अपना बयान इस वक्त वो रिकॉर्ड करा रहे हैं और इस मौके पर उनका यह कहना था कि अरसलान इफ्तिखार के लिए जो अदायगियां की गई वो मलिक रियाज के दामाद ने की थी और कामरान खान ने यह भी कहा कि ये दस्तावेजात मुझे मलिक रियाज ने दिखाई, लेकिन उन्होंने दी नहीं। ये दस्तावेजात जो कि सबूत जो कि इफ्तिखार अरसलान के खिलाफ मलिक रियाज ने उनको दिखाए थे वो सिर्फ उनको दिखाने की हद तक रखे गए, लेकिन उनके हवाले नहीं